नमस्कार, देश टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। देखिए, मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। जो बच्चे नाबालिग बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। आए दिन ये मामले देखने को मिलते हैं। और वहीं भोपाल से भी एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई। एक किशोरी ने आत्महत्या कर ली और इस दुखद घटना ने एक बार फिर से किशोरों में बढ़ते मानसिक संकट पर सवाल खड़े कर दिए। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा आराध्या ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन जो चिट्ठी उसने पीछे छोड़ी उसने सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया। महज 13 साल की मासूम बच्ची ने खुदकुशी से पहले लिखा कि मेरा कंप्यूटर, लैपटॉप और कमरा छोटे भाई को दे देना, किसी जरूरतमंद को मेरी दान कर देना। सुनिए आगे क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में। एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक किशोरी ने आत्महत्या कर ली। इस दुखद घटना ने एक बार फिर किशोरों में बढ़ते मानसिक संकट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा आराध्या ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन जो चिट्ठी उसने पीछे छोड़ी उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। महज 13 साल की मासूम बच्ची ने खुदकुशी में लिखा कि मेरा कंप्यूटर, टेबल और कमरा छोटे भाई को दे देना, किसी जरूरतमंद को मेरा देहदान कर देना, आपकी प्यारी बेटी। कथित तौर पर बच्ची ने अपनी मां से सिविक्स की कॉपी गुम हो जाने पर डांट पड़ने के बाद आत्महत्या कर ली। उसने कुल 2 सुसाइड नोट भी छोड़े थे, जिसमें एक टिश्यू पेपर और दूसरा अपनी कॉपी पर लिखा था। परिवार सदमे में है। लोग पूछ रहे हैं आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया मासूम ने? क्या वजह थी जो उसने जिंदगी से तौबा कर ली? देखिए, बात यहाँ पर केवल माँ की डांट की नहीं है, बात है तनाव प्रबंधन सीखने की क्षमता की। आजकल हम बच्चों को शुरू से स्पून फीडिंग करा रहे हैं। अगर बच्चे को शुरू से छोटे छोटे तनावों का एक्सपोजर कराना, थोड़ी थोड़ी कठिनाइयों का एक्सपोजर कराना अगर हम सिखाएंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने मन का ना होने पर सीखेंगे कि कैसे उसे हैंडल करना है। ये हमें सिखाया नहीं गया। साथ ही साथ बच्चों की जो सुसाइड के मामले हैं वो बहुत ज्यादा महिमा मंडित हो रहे हैं। खासकर उनके तरीकों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए कॉपी कैट सुसाइड फेनोमेना की तरह काम करता है। बच्चे सेम स्ट्रेस आने पर वही व्यवहार करते हैं, तो इसे समग्र रूप से देखे जाने की जरूरत है। अब रो रहे थे बच्चे, अब इतनी बड़ी बच्ची चली गई तो रोएंगे। बहुत बड़ा दुख था उनके ऊपर। हम भी शॉक्ड है, ऐसा कैसे फैसला ले लिया उसने। जी, ये तो बहुत जरूरी है। माता पिता को बच्चों की मेंटलिटी समझना है और समझाना है बच्चों को। जो भी परेशानी हो दोस्ती जैसा व्यवहार करे ताकि वो अपनी परेशानी शेयर कर सके। तो ये है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए बच्चों पे और उनकी भी बात थोड़ा सुनना चाहिए, अपनी अपनी नहीं बोलना चाहिए थोड़ा बहुत। ये है उसका सोसाइटी, और थोड़ा प्रेशर भी रहता है बच्चों पे भी इस चक्कर में। भारत में हर साल लाखों किशोर तनाव, पढ़ाई के दबाव और अकेलेपन के चलते इस अंधे रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या समाज और परिवार समय रहते उनकी पीड़ा समझ पाते हैं? एनसीआरबी के हालिया आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को उजागर कर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक वर्ष में रिकॉर्ड 1,71,000 लोग आत्महत्या करते हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.2% अधिक है और 2018 के मुकाबले 27% की वृद्धि को दर्शाता है। आत्महत्या दर 12.4 प्रति 1 लाख आबादी हो गई है, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। इनमें से लगभग 7.6% आत्महत्या के मामले में छात्र थे, यानी कि हर 13 में से एक मौत पढ़ाई या फिर परीक्षा से जुड़े दबावों के चलते हुई। यह डेटा 2022 के संसद में साझा किया गया है। 2017-2019 की अवधि में एनसीआरबी के अनुसार इस आयु समूह यानी कि 14 से 18 वर्ष में कुल 24,568 बच्चों ने आत्महत्या की, जिसमें से 3,115 मौतें मध्य प्रदेश में हुई, जो कि राज्य स्तर पर सबसे अधिक है। 2022 में परीक्षा में असफलता छात्रों के बीच आत्महत्या का प्रमुख कारण थी।
18 वर्ष से कम उम्र के 1123 छात्र इसी कारण से मर गए। अब इनमें से 277 मामले मध्य प्रदेश में थे। सरकार ने इस मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना करने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि मनोदर्पण कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिला स्तर कार्यक्रम, स्कूलों में जीवन कौशल और चेतना सत्र। यह दुखद घटना केवल एक बच्ची का दर्द ही नहीं है, यह संदेश है हम सभी के लिए कि किसी मासूम तक तुरंत मदद पहुंचाना ही बचाव है। अगर आपके आसपास या फिर आपके किसी परिचित के जीवन में मानसिक तनाव दिखता है तो समय पर सहायता जरूरी है। अब इस बच्ची की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी बॉडी किसी और के काम आ सके, लेकिन हमें मिलकर यह ख्वाहिश करनी चाहिए कि कोई और मासूम इतनी बड़ी गलती न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। एक बहुत ही संवेदनशील ये मामला, और देखिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मनोचिकित्सक रूमा भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ में BCS परिहार रिटायर्ड ASP मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत करूंगी। और सबसे पहले रूमा जी, आप ही से मैं ये सवाल करना चाहूंगी, एक 13 साल की बच्ची जो इस तरह से सुसाइड कर लेती है, क्या उसकी मानसिकता रही होगी उस वक्त? जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है। और हर दिन जैसे आपके ही आंकड़े बता रहे हैं कि कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके बुलेटिन में कहा गया कि कोई भी बच्ची या बच्चा ऐसी गलती ना करे, तो ये गलती तो नहीं है, ये जो है एक मानसिक स्थिति है जिसमें लोगों की जो है भावनाएं इतनी ज़्यादा नकारात्मक हो चुकी होती हैं कि उन्हें किसी भी चीज़ में उम्मीद नहीं नज़र आती। उन्हें लगता है कि सारी गलती उनकी है। उनमें उदास वो लगातार रहते हैं। नींद या भूख में परिवर्तन आ जाती है, घबराहट होती है, डर लगता है, कंसंट्रेशन या फोकस में कमी आ जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ है, इसकी जागरूकता होनी चाहिए माता पिता को, स्कूल्स में, सहपाठी, सहकर्मी, फ्रेंड्स को, कि इस तरह के अगर लक्षण हमें किसी में दिख रहे हैं कि वो बात बात पे गुमसुम हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं या चिड़चिड़ा रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन आया है, तो ये लक्षण समझें कि ये अवसाद या क्लिनिकल डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं और सही समय पे काउंसलिंग करें। और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बड़े हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो भी समझें कि जो किशोरावस्था या उससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ कैसे डील करना है। हमारे देश में क्या है, शादी करवा दी जाती है और शादी करवाने के बाद ये सोचते हैं कि पेरेंट्स बन जाएंगे तो अपने आप पेरेंटिंग आ जाएगी, कैसे परवरिश करनी है ये अपने आप सीख जाएंगे। कोई काउंसलिंग नहीं होती है, कोई इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है कि पेरेंटिंग स्किल्स कैसे अपनाना है। पेरेंटिंग या परवरिश सिर्फ एक कला नहीं है, वो एक साइंस है जो हर उम्र के बच्चों के साथ किस तरह से डील करना है उसकी वो एक सीख होती है जो वेस्टर्न कंट्रीज में दी जाती है। लेकिन हमारे समाज में ना तो शादी के पहले काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग कब होती है? जब सेपरेशन की बात आ जाती है, डिवोर्स तक बात पहुंचती है, तब लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो पेरेंटिंग की भी कोई काउंसलिंग नहीं होती कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। जैसे अभी पहले के प्रवक्ता बता रहे थे कि छोटे छोटे जो हैं फेलियर्स, छोटी छोटी जो है नाखुश होने वाली चीज़ों की स्कोप दी जाए। जीतने की तो सीख हम सभी देते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, ये जीतो, वो करो, लेकिन फेलियर को कैसे अपनाना है, जिंदगी में ना कैसे सुनना है, और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, जिंदगी में हर चीज स्मूथ नहीं चलती है, ये भी सिखाना समझाना बहुत जरूरी होता है। ये तभी संभव है जब पेरेंट्स, माता पिता कोई पेरेंटिंग काउंसलिंग अपनी ले करवाएं। बिल्कुल रूमा जी, ये बहुत जरूरी हो जाता है ये बताना भी कि अगर आप सफल हैं तो सफलता को किस तरह से ट्रीट करना है, लेकिन अगर वहीं आप विफल होता है तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना है, उसको किस तरह से झेलना है। लेकिन आजकल के बच्चे वही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हमारे साथ BCS परिहार जी भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ASP। आपसे भी सवाल यही रहने वाला है कि कितने ऐसे मामले अब तक सामने आए हैं जहां नाबालिग बच्चे इस तरह से सुसाइड कर लेते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर? जी मैम, सही बात है। जैसे अभी मैडम भट्टाचार्य ने बताया कि बच्चों में
एक तो क्या एकेडमिक प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है कि हमको पढ़ाई लिखाई करनी है, एग्जाम में फेल ना हो जाएं। और जैसे अभी तो भोपाल वाली बच्ची का जो मसला आया था कि एक छोटी सी बात पे कि वो शायद बुक कॉपी नहीं मिल पाई, उसकी मदर ने उसको टोक दिया और बात छोटी थी पर उसको बात लग गई और उसमें बच्ची ने सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत मामले आते हैं। देखिए कि पढ़ाई में अपन ध्यान नहीं देते, नहीं सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अपने को ये देखना चाहिए कि क्या कैपेसिटी है। फिर कई बार अपन उसका ये देखते हैं कि उनके जो वो बच्चे कितनी कैपेसिटी है और कितना पढ़ना चाहिए, वो फिर तुलना करते हैं कि बगल वाले इतना अच्छा नंबर ला रहे हैं, इतना अच्छा स्कोर ला रहे हैं और तुम्हारा स्कोर नहीं है। ये छोटी जो हीन भावना आ जाती है बच्चों में, इसके कारण भी बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि बच्चे फिर सुसाइड करते हैं। उनमें लगता है कि हम, और बच्चों में कई बार माँ बाप भी लगातार उनको ताने देते रहते हैं, ये भी उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए सब चीजें। उनसे भी बच्चों का बहुत मनोबल गिरता है और फिर वो लास्ट में ऐसे सुसाइड की टेंडेंसी उनमें डेवलप हो जाती है। देखिए, जो कमियां होती हैं, अगर विफलता आ रही है तो उसको वो झेल नहीं पा रहे हैं, उसके चलते आए दिन ये मामले देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात की जाए सर, तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर आपके पास और भी कई सारे ऐसे केसेस आए होंगे या इससे बढ़कर भी और ऐसे केस आए होंगे जो एकदम झकझोर देने वाले होंगे। हाँ, निश्चित रूप से बहुत सारे मामले आते हैं। हम लोग पुलिस अधिकारी और लंबी सेवा रही है तो ऐसे बहुत मामले आते हैं और हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं, कोमल मन होता है और उन बच्चों को डांट दिया गया, वो समझ नहीं पाते। कई बार ऐसे कुछ मेंटल इश्यूज भी रहते हैं और अपन लोग पेरेंट्स चेक नहीं कर पाते हैं। वो भी उनका समय पर उनको काउंसलिंग की जाए, उनको ट्रीटमेंट भी कराया जाए। और कई बार ऐसे होते छोटे हीन भावना उनमें पनप जाती है। कई बार फैमिली कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उसके कारण भी बच्चों में बहुत उसका आता है। माँ बाप अगर उनमें आपस में विवाद है या कोई ऐसी चीज बच्चों में आती है, वो घर कर जाती है और फिर कई बार बच्चे इसके भी कारण उनमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में करते हैं और एग्जाम फेल वगैरह, ये तो प्रॉब्लम है ही है। तो निश्चित रूप से ऐसे कई मामले आए हैं कि जिनमें बच्चों ने ये छोटी छोटी बातें और उनके बातें घर कई, जो बाल मन होता है, कोमल मन होता है। और कई बार कम उम्र में कई ऐसी भी इश्यूज भी आ जाते हैं, बच्चे किसी संपर्क में भी आ गए और फिर उनको टर्न नहीं कर पाए, बच्चों को काउंसलिंग नहीं हो पाई और उनको ऐसा रिजिड एक्शन लिया गया, ऐसा अपन पेरेंट्स लेने लग जाते हैं, तब भी उनके मन में आ जाता है और बच्चे सुसाइड करते हैं। ऐसे कई बार देखा गया है। बिल्कुल रूमा जी, देखिए अगर अब इस जनरेशन की बात की जाए तो जो बच्चे हैं वो फोन लेकर ही पैदा हो रहे हैं, उनकी शुरुआत ही फोन से होती है। उन्हें खाना फोन दिखाकर खिलाया जाता है, अगर उन्हें चुप कराना हो तो वो भी फोन दिखाकर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी अगर देखा जाए तो बच्चे इस तरफ भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपसे असहमत हूँ कि बच्चे फोन लेके पैदा हो रहे हैं। कोई भी बच्चा फोन लेके पैदा नहीं होता है। देखिए जब शुरुआत होती है, लेकिन जैसे ही जब शुरुआत होती है रूमा जी, तो उसके बाद बच्चों को शांत फोन दिखाकर ही कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत परिवार से ही हो रही है कि ठीक है बच्चे को फोन दे दो, वो चुप हो जाएगा। हाँ, तो यही मैं कह रही थी इससे पहले भी कि पेरेंटिंग नहीं आती है हम लोगों को। हमें पता ही नहीं है कि 6 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को स्क्रीन एक्सपोजर नहीं होनी चाहिए। मोबाइल फोन तो दूर की बात है, लैपटॉप या टेलीविजन स्क्रीन का भी एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ये गाइडलाइंस कहती हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ पे माँ बाप क्या थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाने लगे हैं, उन्हें लगता है बच्चे को फ़ोन दे दो। 1.5 साल के 2 साल के बच्चे का वो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि ये तो कार्टून नेटवर्क खोल लेता है फ़ोन पे, ये तो यूट्यूब चला लेता है। और यही बच्चा जब आगे चल के 7 साल 8 साल की उम्र में फिर वो फ़ोन छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वही माँ बाप फिर अपना सिर पीटते हैं। तो बच्चे फ़ोन लेके पैदा नहीं होते हैं, उन्हें फ़ोन पकड़ाया जाता है माँ बाप के द्वारा, जो एक गलत पेरेंटिंग टेक्निक है। तो ये चीज़ें माँ बाप को अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, माँ बाप को अपना गैजेट यूज़ नियंत्रित रखना है, तभी वो बच्चों को कोई सही निर्देश, सही दिशा दे पाएंगे। तो बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो जैसे माँ बाप अगर आपस में चिड़चिड़ा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो बच्चों में भी वो उसी परिवेश में जो बच्चे पलते हैं वो भी वैसा ही सीखते हैं। अगर माँ बाप छोटी छोटी बातों में मुंह फुला लेते, कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, तो बच्चों को लगता है मैं भी अगर ना खुश हूँ तो मैं भी जो है
अपनी मन की बात न शेयर करूं, और यही जब पेंट अप इमोशंस होते हैं नहीं शेयर करके ये सारी जो भावनाएं मन में दब जाती हैं, वही फिर आगे चल के क्लिनिकल डिप्रेशन या अवसाद या एंजाइटी डिसऑर्डर्स को जन्म देती है, मूड डिसऑर्डर्स को जन्म देती है। और क्योंकि बच्चे अपरिपक्व होते हैं, वो जो है क्लियर कट किसी से बोल नहीं पाते हैं कि उन्हें उदास मन हो रहा है, उनका जीने की इच्छा नहीं हो रही है, और वो अचानक से ऐसे कदम उठा लेते हैं। वो अचानक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके पीछे जो हफ्ते दर हफ्ते वो नाखुश रहे हैं, गमगीन रहे हैं, वो लक्षण लोग अनदेखा कर देते हैं, माँ बाप अनदेखा कर देते हैं और सही समय पे ट्रीटमेंट के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। आप लोगों के माध्यम से ये जागरूकता लोगों तक पहुंचे कि अगर किसी भी बच्चे या बड़े में व्यवहारिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बच्चा या बड़ा कम बोलने लगा है, या ज्यादा गुस्सा करने लगा है, या अकेले अकेले ज्यादा रह रहा है, उसका पढ़ाई में या काम में मन नहीं लग रहा है, उसका रूटीन गड़बड़ हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो किसी ना किसी मानसिक परेशानी से ग्रसित है। बिल्कुल, और देखिए हम भी यही चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से लोग जागरूक हों जब ये बात वो सुन रहे हों, और इसके साथ ही जो घटनाएं हो रही हैं उनमें थोड़ी कमी देखी जा सके। परिहार जी, अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए पहले भी ऐसे कई सारे केसेस सामने आए, वहीं एक और ये मामला जो सामने आया, इसके अलावा 2 दिन पुराना एक मामला और है जहां बच्चा हॉस्टल में फांसी लगा लेता है, गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। वो बच्चा भी 9वीं क्लास का बच्चा था। और देखिए ऐसे कई मामले लगातार देखने को मिलते हैं, तो इन मामलों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए ताकि आगे चल के जो केसेस हैं वो कम हो सके? निश्चित रूप से इसमें अवेयरनेस और काउंसलिंग की जरूरत है। हम लोग समझाएं सब लोग, और ऐसे प्रोग्राम्स हों और बच्चों को समझाया जाए। अभी तो ये मान लीजिए टीनेजर्स हैं, और हम लोग देखते हैं कि जैसे थोड़ा सा उम्र भी बढ़ती है तो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग और इसमें सब में पड़ जाते हैं। कई बार नशे के भी आदी हो जाते हैं, छोटे जैसे बड़े हो गए 14-15 साल के, इस एज से भी कर लेते हैं। तो ये सब हम लोगों को पेरेंट्स को भी चेक करने को जरूरत है कि हमारा बच्चा कहीं किसी ऑनलाइन गेमिंग या इसमें अगर जा रहा है तो कोई गलत तो नहीं कर रहा है। उसमें शुरू से ही अगर अपन लोग टोकते हैं तो ठीक रहता है। और टोकने का मतलब ये है कि सुधारना चाहिए। कई बार बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या है, अपन नहीं देख पाते हैं, उसके कारण भी होता है। ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, बालमन है, इनका पढ़ाई लिखाई में अगर इन्होंने किया और कहीं स्कोरिंग कम हुई, जैसे आपने देखा अभी कुछ दिन पहले कोटा वगैरह में कितने सुसाइड के केसेज आ रहे थे, लेकिन वहाँ काफी कुछ अब उन लोगों ने चेक किया है, कोचिंग वालों को भी प्रेशर पड़ा कि भैया आप ऐसा ना करें, तो इसके कारण कुछ अब कम हुआ है। ऐसे हम लोगों को सभी को मिल के, चाहे स्कूल्स के हो लोग, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों, सामाजिक संस्थाएं हों, और सबको मिल के काउंसलिंग की जानी चाहिए कि बच्चों में अगर ऐसी भावना पनप रही है, जैसा कि अभी मैडम भट्टाचार्य ने बताया, कि तो उसको पहले से ही देखाना चाहिए। और बच्चों को खासकर ये फोन वगैरह की जो दिया जा रहा है थोड़ा सा कम होना चाहिए, और कोई गलत चीजें ना देखें। वो भी अगर दिया ही जाता है तो जो बाकी चीजें बंद करके और ये देना चाहिए कि ताकि बच्चों की आदत गलत लत न पड़े। टेलीविजन से भी ये इस तरफ देखा जाए तो इसका बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे सीरियल आते हैं, फिल्मों में सुसाइड हो रहे हैं, कई सारी घटनाएं घट रही हैं। क्या उनसे भी बच्चे कहीं ना कहीं सीख रहे हैं चीजों को? परिहार जी। निश्चित रूप से आप देखें टेलीविजन में कई तरह की चीजें आ जाती है, सुसाइड कैसे करना है, कई हम लोगों ने ऐसी घटनाएं देखी हैं, और हम स्पॉट में भी गए हैं, इन्वेस्टिगेट किया है और करवाया, सब देखा कि वो बाद में ये पता चला कि लिखा कि उसमें ऐसा देख के उन्होंने किया। कई बार तो ट्राई करते हैं और अचानक एक्सीडेंटल सुसाइड हो गया, मतलब सुसाइड नहीं कर रहे हैं और उसमें देखा कि ऐसे ऐसे करते हैं तो सुसाइड ऐसे करना है, ट्राई किया और वो तो देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मसला है। इसमें तो कई चीजें जैसे हैंगिंग वगैरह के मामले हैं, इसमें तो अगर 1 सेकंड भी ऐसी है जो ट्रेजेडी उसमें लग गई तो आदमी फिर बच नहीं पाता है, चाह के भी फिर वो नहीं बचा पाते। श्वास रुकना है 1 सेकंड के लिए भी हुआ तो फिर एक्सपायर हो जाते हैं लोग। तो ऐसे कई बार इसमें टीवी और इसमें मोबाइल में देखते रहते हैं, उससे प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिस किया और फिर हो जाते हैं एक्सपायर हो गए, मतलब बच्चे गलत उसमें हो जाते हैं। तो इसलिए इसको भी रोक इसमें आना चाहिए। और ये टीवी और जो उसमें जो बताया कि बच्चों भी जो देख रहे हैं, बच्चों को इससे थोड़ा बचाने की जरूरत है कि खासकर ऐसे जो सीरियल्स हैं इसको देखने मतलब रोकना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रही हैं, संजना सिंह राजपूत, काउंसलर हैं। आपका बहुत स्वागत करूं मैं BSTV पर। और देखिए अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आप काउंसलर हैं, काफी सारे ऐसे केसेस आपके सामने भी आए होंगे, इन केसेस को आप किस तरह से डील करती हैं संजना जी? ऐसे क्या है, मैं काउंसलर भी हूँ, काउंसलर महामंडलेश्वर भी हूँ और मैं तो दोनों तरीके से हम देखें तो मैंने इस तरह के कई केस देखे हैं कि कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं कि जो आजकल
सुसाइड वाले केस सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें देख रहे हैं कि हम जिस तरीके से परिवार में पेरेंट्स का बच्चों की तरफ से ध्यान हट रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा केयर टेकर के माध्यम से या फिर जो भी है उनको हम एक तरह से हैंड ओवर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का मनोदशा और मानसिक स्थिति है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। और उनको लेके मुझे ऐसा लगता है शायद कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी जो एक इच्छा है या उनकी जो भी जरूरत है या उनको जब लगता है कि सही समय पर उनको एक सही गाइडेंस चाहिए तो वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। और बच्चे कई बार चाह कर भी अपने मन की बात को या अपना जो भी परेशानी है वो शेयर नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि वो खुलकर नहीं बोल पाते और एक जो मित्रवत व्यवहार होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। या फिर प्रेशराइज करते हैं, अगर बच्चे की एक इच्छा है कि मुझे भरतनाट्यम कुछ करना है तो हम उसके ऊपर जबरदस्ती थोपते हैं। तो ये सबसे बड़ा देखने में आया है कि बच्चे जो करना चाहते हैं पेरेंट्स उसके अपोजिट उनको करने के लिए कहते हैं। तो सबसे बड़ी वजह ये भी है। तो और ये भी कहा जा सकता है संजना जी कि कहीं ना कहीं होड़ इस जमाने में देखने को मिल रही है कि अगर माँ बाप देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं कि दूसरे का बच्चा ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है तो वो अपने बच्चे पर भी प्रेशर बनाते हैं कि वो नहीं ये काम करो। बिल्कुल वही मैंने कहा ना कि बच्चा कुछ करना चाह रहा है लेकिन पेरेंट्स उसके लिए उसको कुछ और करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिससे उसका बहुत ज्यादा मानसिक संतुलन है जो वो बिगड़ता है और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की स्थिति बनती है क्योंकि उसकी इच्छा कुछ और की है लेकिन आप हम पेरेंट्स जो उसके लिए कुछ और करने के लिए बोल रहे हैं तो एक सही दिशा जो है वो दिशाहीन होता है। तो इससे जब हम बात करें कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि अपने बच्चे को हम कहीं ना कहीं सही गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं। उसकी इच्छा क्या है, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है कि इसके अनुरूप वो जो करना चाह रहा है क्या हम उसको वो अवेलेबल करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। तो ये अपने आप में देखना बहुत जरूरी है पेरेंट्स को, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आज तक मैंने कैसे देखते हैं जितने भी हमारे पास में आए हैं वो चाहे हमारे ट्रांसजेंडर को लेकर हो, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा है। और पहली से शिक्षा है ना, ये सारी चीजें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। आज हम भी देख रहे हैं कि इसका भी बहुत अभाव है और एक सबसे ज्यादा है कि बच्चों को पेरेंट्स लोग परिवार के माता पिता जो है पूरा तरीके से समय नहीं दे पा रहे हैं और एक समय का अभाव होता है और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण बन रहा है। और बच्चे को अगर हम सही समय पर एक सही गाइडेंस और उनकी इच्छा अनुरूप अगर आपको हम देते हैं सहयोग करना सपोर्ट करना है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत हद तक कारगर सहयोग अगर बेटी को साबित होगा उसको। बिल्कुल, और एक सही गाइडेंस बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं बच्चों से दोस्ती वाला व्यवहार भी रखना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कहा जाए तो कई सारे ऐसे बच्चे जो इन चीजों को सीख रहे हैं, इन घटनाओं को लेकर उन्हें जानकारी मिल रही है और फिर वो वही करने की कोशिश भी करते हैं। खैर, इस चर्चा के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद उमा जी और इसके साथ ही BCS साथ ही संजना जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद मैं यहाँ करूंगी। और देखिए जिस तरह से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, अब देखना होगा कि ये मामले कब थमते हैं, कब इन मामलों को लेकर के विराम लगता है। खैर, इसी के साथ मुझे यानी गुंजन लोधी को दीजिए इजाजत। बनी रही BSTV पर। नमस्कार।